everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today's topic of discussion is about the genetically modified mustard. So in this session, we will learn about what are GM crops, why they are needed in India, or do we really need GM mustard crop in India? So all these factors we will cover in this video. So first of all, we will talk about the introduction, about who made it, and why it is whose approval is mandatory. So students, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, दैट इज GEAC, उसने अप्रूवल कर दिया है GM मस्टर्ड को एज प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया के अंदर, और जो कि इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है उसकी कौन सी क्रॉप है, उसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. सो जो GM मस्टर्ड इंडिया में इंडिया को अप्रूवल मिला है वो है DMH 11. इसका अप्रूवल जो GEAC कमेटी है उसने कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए दे दिया है कि अब आप इस क्रॉप को कमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हैं. आप इसे इस क्रॉप को प्रोड्यूस करके डोमेस्टिक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स में उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये इंडिया की पहली ऐसी GM फूड क्रॉप है जिसको इंडिया के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव कर दिया गया है कि आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं एंड एज वेल एज इसे कमर्शियली यूज़ भी कर सकते हैं. इससे पहले जो GM क्रॉप हम यूज़ करते थे वो कॉटन की थी, BT कॉटन, बट वो एक फूड क्रॉप नहीं है. सो पहली जो GM फूड क्रॉप है वो है मस्टर्ड. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट दी कमेटी कि ये कैसे अप्रूवल देते हैं, इसका अप्रूवल क्यों नेसेसरी है. सो स्टूडेंट्स देखो, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये 1986 के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनी थी. एक स्टैट्यूटरी कमेटी है. स्टैट्यूटरी कमेटी मीन्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी थी. सो पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास किया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. उसके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी. और GEAC कमेटी का रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को आपको अपने यहाँ पे कल्टिवेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि GEAC ने GM मस्टर्ड को अप्रूवल दे दिया है उसके कमर्शियल यूज़ के लिए. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट GM मस्टर्ड. सो स्टूडेंट्स, ये जो GM मस्टर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है जिसका इंडिजियसली वर्जन जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा. उसका इंडिजियसली वर्जन है DMH 11, दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जो कि एक ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है और इंडिया में इंडिजीनियसली हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. मीन्स हमारे खुद की इनोवेशन से हमने ये GM मस्टर्ड क्रॉप बनाई है. और ये जो HT मस्टर्ड थी ना उसकी मॉडिफाइड वर्जन है. HT मस्टर्ड स्टैंड्स फॉर हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड्स. और ये जो सारी मस्टर्ड्स होती हैं या फिर जो भी सारी GM मस्टर्ड होंगे या फिर जो भी सारी GM क्रॉप्स होंगी उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन करी जाती है, मीन्स उनमें हाइब्रिडाइजेशन करी जाती है, जिससे कि वो रिजल्टेंट आउटकम देती है जो भी हमें डिजायर्ड आउटकम चाहिए होता है वो. और इसके अंदर वो दो जो एलियन जीन्स हमने ऐड ऑन करे हैं हाइब्रिडाइजेशन करा के, वो दो है बार्नेज एंड बास्टर्स, जो क्या करेंगे कि ये जो GM मस्टर्ड क्रॉप है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, इसकी ब्रीडिंग कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टर उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ब्रीडिंग और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो GM मस्टर्ड क्रॉप है वो हमारे फील्ड्स में ग्रो कर सके. एंड इसकी जो डेवलपमेंट है वो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दैट इज CGMCP में इसकी डेवलपमेंट करी जाएगी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है. वहाँ पे इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाएगा पहले लैब में टेस्टिंग वगैरह करने के लिए. और अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ इसके ड्रॉबैक्स वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ आती है उसके बेनिफिट्स होते ही होते हैं, इसलिए वो कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. फिर हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स. क्योंकि हमने अगर इसके पहले बेनिफिट की बात करें क्योंकि ये एक GM क्रॉप है, मीन्स के जीन्स में मॉडिफिकेशन करी गई है, हाइब्रिडाइजेशन करी गई है, इसीलिए ही ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली क्रॉप होगी, क्योंकि ऐसी कुछ भी एनवायरनमेंट पोल्यूटिंग चीज़ें एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करी होगी, जो कि जैसे अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या फिर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो जब हम उसे इरीगेशन के थ्रू वो पानी में फ्लो होकर बाकी और रिवर चैनल्स में जाता है या फिर वो सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं. हमारे जो ग्राउंड वाटर उसे बहुत ज़्यादा कंटामिनेट कर देते हैं कि वो पीने लायक नहीं रहता, वो आर्सेनिक हो जाता है. सो ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमारे एनवायरनमेंट में होती थी वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हमें इसमें ये चीज़ें डालनी नहीं पड़ेंगी, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी क्रॉप है जिसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स लगेंगे ही नहीं, इनके जीन्स में इस तरह से मॉडिफिकेशन करी गई है. एंड क्योंकि इनमें दो एलियन जीन्स ऐड ऑन करे गए थे जो मैंने आपको बताया था, बार्नेज एंड सेकंड वन, तो उसकी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो ब्रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी. मीन्स इसका जो प्रोडक्शन होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे कि हमारे फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, हमारी फार्मर्स की इनकम बूस्टअप होगी, क्योंकि अगर वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं मस्टर्ड का, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप सेल करेंगे एंड इनकी जो अल्टीमेटली इनकम है वो बूस्टअप होगी. इसके साथ साथ और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो स्टूडेंट्स देखो होगा क्या, क्योंकि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड जो लोग हैं उसे ईट तो काफ़ी कम करते हैं, लेकिन उसका जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ होता है. तो जो एडिबल ऑयल के इम्पोर्ट्स हैं हम उसे ड्रास्टिकली कट डाउन कर देंगे, मतलब एकदम से कट डाउन कर देंगे, अगर ये जो GM मस्टर्ड है हमारे अकॉर्डिंगली जैसे भी हम लोगों ने सोचा उसके
अकॉर्डिंगली इसने वर्क किया। सो हम अपने एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स को कट डाउन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा फिजिकल डेफिसिट में ही रहते हैं। सो अगर हम अपने इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हम एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री थे कि हम ज़्यादा इम्पोर्ट्स करते हैं। हमें एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बनना है कि हम साथ साथ एक्सपोर्ट्स करें और हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी ना हो जाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये हमारे लिए भी, हमारे फार्मर्स के लिए भी, इंपोर्ट्स को रिडक्शन करने के लिए भी, इंपोर्ट्स रिडक्शन में, और इसके साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रिफाइंड ऑयल की कंजम्पशन से ना होता क्या है, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन एंटर नहीं कर पाता, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल की जगह आप यूज़ करते हो तो वो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो आपको काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होगा। लेकिन वहीं अब हमने इसके कुछ बेनिफिट्स देखे तो हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पहला ये ड्रॉबैक होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो थर्ड बार जीन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस पे जो वीज वगैरह होते हैं ना, मीन्स जो एक्चुअल प्लांट होता है, एक्चुअल क्रॉप होता है, उसके साथ में अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। सो उनको निकालने के लिए मैनुअल लेबर की जरूरत होती थी। ह्यूमंस होते हैं ना, वो खुद अपने हाथ से उन्हें निकालते थे। सो होगा क्या, आप जो मैनुअल लेबर है ना, उसकी जगह उसको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, उसकी जगह किसको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, इस बार जीन को, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऐसी इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ऐसी इसके फीचर्स हैं कि वो प्लांट टॉलरेंट है, क्योंकि इनमें ग्लोफोसिनेट एमोनियम का स्प्रे किया गया है। मीन्स केमिकल हर्बिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनुअल लेबर, जिससे कि जो वीड्स ग्रो होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो होते हैं हमारी एक्चुअल क्रॉप के पास, वो नहीं होंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात, थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वीड्स जो होते थे वो उन्हें हटाने होते थे मैनुअल लेबर के थ्रू, बट अब वो क्या कर रहे हैं, वो इसके थ्रू कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये कि देखो, अगर जब ये GM क्रॉप्स इंट्रोड्यूस होंगी तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनको क्लियर डोरवे मिल जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा इजीली क्लियरेंस मिल जाएगी, क्योंकि देखो जो GM क्रॉप्स हैं ये हमने इंडिजिनियसली इंट्रोड्यूस करी है DMH11, लेकिन उससे पहले जो HT थी वो हमारी नहीं थी। सो इसीलिए हमें जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको क्लियरेंस देनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जो हनी बीज पॉपुलेशन में भी आप काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन देखेंगे, क्योंकि हनी बीज की पॉपुलेशन मास्टर के आसपास ग्रोथ नहीं, मतलब ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए हनी बीज की जो पॉपुलेशन है उनमें थोड़ा हैम्पर्ड क्रिएट हो सकता है। बट हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं, इसका कंक्लूजन ये है कि स्टूडेंट्स देखो, जब भी कोई GM क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी जाती हैं तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म साइंटिफिक रीजन देखे जाते हैं, लॉन्ग टर्म साइंटिफिक रेमिफिकेशंस देखी जाती है कि वो लॉन्ग टर्म मैनर में कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी को, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। और जो यूरोपियन यूनियन है अभी तक उसने जो GM क्रॉप्स है उन्हें अपने यहाँ पे अलाउड ही नहीं किया है, और जो बाकी कंट्रीज है वो GM क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही है। बट जो यूरोपियन यूनियन है वो अपनी लॉन्ग टर्म अप्रोच से देख रहा है, वो रेमिफिकेशंस कर रहा है, साइंटिफिक रेमिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली चल रहा है, इसलिए अभी उसने यूरोपियन यूनियंस ने GM क्रॉप्स को अलाउ नहीं किया है। बट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो क्रिटिक्स तो सब जगह होते ही होते हैं, और अब इसका क्योंकि कमर्शियल कल्टिवेशन अलाउ कर दिया गया है, सो इसके काफ़ी ज़्यादा और इंटरनेशनल मार्केट में क्रिटिक्स होंगे ही होंगे। लेकिन हमें अभी उसे ये देखना है कि विजिलेंट अप्रोच से देखना है कि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो नुकसानदायक है या फिर क्या वो बेनिफिशियल है। सो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल ही दिख रही है, और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट वो ड्रॉबैक्स काफ़ी कुछ पॉजिटिव वे में भी थे और कुछ नेगेटिव वे में भी थे। लेकिन अगर हम विजिलेंट अप्रोच से देखें, मीन्स अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इंडिया को GM मास्टर क्रॉप है वो अपने यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के एडिबल ऑयल की इकोनॉमी के लिए एक सिल्वर बुलेट की तरह काम करेगी, क्योंकि हमारे इंपोर्ट रिडक्शन में बहुत ईजिली काम करेगी, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएगी, ह्यूमन की हेल्थ को इंप्रूव करेगी। इसलिए सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी विल एंड आवर सेशन हियर। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.